गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो हम आप सबको क्या पढ़ा रहे थे, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप सबको में भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। ओके, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 0। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अधिकतर बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देते हैं, तो आप सब पूछ भी देते हैं तो घबराना नहीं है। आप इसका अच्छी तरीक़े से नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आप बोर्ड में जाते हैं और इसके अलावा आप नहीं भी जानते हैं कोई भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप जानते हैं, आप पहले जानते ही होंगे और अच्छी तरीक़े से जान और जाएंगे, तो आप सबको बनाने में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि इनको नॉलेज नहीं होता तो वो गलत लगा के आ जाते हैं। तो अच्छी तरीक़े से इसको समझिए और अच्छा तरीक़ा से इसको नॉलेज लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक नंबर भी या स्टूडेंट को एग्जाम में एक नंबर भी कम आता है तो वह क्रॉस हो सकता है, जो कि एक नंबर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है जीवन के लिए। ओके, तो अगर स्टूडेंट को एक नंबर नहीं आते तो फर्स्ट नहीं कर पाते हैं, और स्टूडेंट को एक नंबर भी कम आते हैं तो टॉप नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। परमाणु सामान्यतः विद्युतीय उदासीन होते हैं क्यों? परमाणु सामान्यतः विद्युतीय उदासीन होते हैं क्यों? एग्जाम्पल, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। कितना होता है? 283। तो प्रोटॉन ऑफ नंबर परमाणु की संख्या। ओके, और इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर बराबर 13 माने। तो कुल आवेश, अगर हम टोटल चार्ज को ऐड करेंगे 13 गुना -e + 13 + e बराबर -13 + 13 बराबर कितना होगा? 0। तो क्या होते हैं परमाणु सामान्यता जब भी उदासीन होते हैं। जब भी अगर एग्जाम में पूछ दिया परमाणु सामान्यता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं ना, तो आप उदासीन लगाइएगा। ठीक, ओके। चलिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर परमाणु की संख्या बराबर 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 10। टोटल चार्ज को अगर ऐड करेंगे तो 10 गुना -e + 13 गुना -e होगा, तो इसका टोटल हो जाएगा +3 गुना 1.6 न्यूटन पे और -19 कूलम। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे अभी जानते हैं कि अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो आवेशित होने से उस परमाणु का द्रव्यमान प्रभावित होता है, और परमाणु धन आवेशित होता है उसके मास में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो एटॉमिक नेगेटिव हो जाते हैं। इट मीन्स क्या होते हैं, परमाणु ऋण आवेशित होता है, इसके मास में क्या होते है, थोड़ी सी वृद्धि होती है। ओके, आप समझ सकते हैं इतना। चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द योर बोर्ड एग्जाम। ओके, मस्त। विद्युत क्षेत्र रेखा आखिर होता क्या है? क्या आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो समझिए, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है। इसे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसी आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र एक क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। इसे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। ओके,
तो देखिए धन आवेश में विद्युत क्षेत्र का आवेश की सतह से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होते हैं। पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र जो होते हैं ना, वो आवेश की सतह पर से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। ओके, और इन आवेश में विद्युत क्षेत्र का अनंत पर शुरू होती है और आवेश की सतह पर समाप्त होती है। ओके, जब विद्युत क्षेत्र का आवेश की सतह पर अविलंब होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अब क्या है। देखिए दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों? तो समझते हैं क्यों नहीं करती है। थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं। अगर दो विद्युत क्षेत्र का रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र का उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। आप समझ सकते हैं क्या विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेदित नहीं करते। समझ सकते हैं ना। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र का है ना, ये विद्युत क्षेत्र का सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा, डोंट वरी। यह विद्युत क्षेत्र का है ना, ये विद्युत क्षेत्र का है, ये विद्युत क्षेत्र का है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, ये टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट लाइन है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये विद्युतीय क्षेत्र क्या है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा। इसी कारण जो होते विद्युतीय क्षेत्र को प्रतिच्छेदित नहीं कर पाती है ना। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, ये भी आई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, समझे। तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप, मैं डिटेल से इसको समझा दिया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो देखिए अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे से साथ हो तो विद्युत क्षेत्र का आवेश सतह से शुरू होती है और ऋण आवेश की सतह पर क्या होती है, खत्म होती है। देखिए ये आप समझ सकते हैं। देखिए ये आवेश की सतह से क्या होगा, शुरू होगा अनंत पर खत्म हो गया। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यू नो दैट। चलिए समझते हैं आवेश का गुण। आवेश का गुण इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आवेश का गुण समझते हैं पहले क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, इसीलिए मैं सोचता इसको डिटेल से समझा दी स्टूडेंट को। तो देखिए आवेश होते हैं, आवेश धनात्मक होता है। क्या होता है, आवेश धनात्मक होते हैं। नहीं धनात्मक होते हैं बाबू, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। क्या होते हैं, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। ओके, आवेश एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षी होते हैं। क्या होते हैं, आवेश कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, आवेश क्या होते हैं, संरक्षी होती है, असंरक्षी होती है, इसमें दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। ओके, आवेश योगात्मक गुण का पालन करते हैं। आवेश जो होते हैं ना, योगात्मक गुण का पालन करते हैं। आवेश का क्वांटमीकृत होता है। क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकृत होता है। ओके, आवेश को ट्रांसफरेबल, आवेश को ट्रांसफरेबल स्तरणीय होती है। ठीक है, आवेश को अचरता गुण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आवेश को क्या कहते हैं, अचरता गुण भी कहा जाता है। ओके, आवेश का अस्तित्व, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव है, द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव नहीं है। समझ सकते हैं ना। चलिए आवेश का परिणाम वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का परिणाम किस में नहीं निर्भर करता है, आवेश का किस में निर्भर नहीं करता, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज,
से आवेश का अचरता गुण भी कहा जाता है। से आवेश का क्या कहते हैं? अचरता गुण भी कहा जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।